जानकारी आपको दे दें, आज से दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। भारत मंडपम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, बीजेपी के अधिवेशन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के पदाधिकारियों का मार्गदर्शन पीएम करेंगे और बीजेपी के अधिवेशन में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। राम मंदिर और विकसित भारत पर प्रस्ताव आएगा। विकास यात्रा पर प्रदर्शनी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। आपको बता दें कि प्रदर्शनी में पिछले 10 साल की विकास यात्रा की बात होगी और बीजेपी के अधिवेशन में कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल होंगे। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम का संबोधन होगा। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर पीएम मार्गदर्शन करेंगे। तो भारत मंडपम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा को भी आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे और तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं कि अभी जो तमाम बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और बीजेपी के अधिवेशन में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है। राम मंदिर और विकसित भारत पर प्रस्ताव आएगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है और साथ ही साथ देखिए भारत मंडपम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। प्रदर्शनी में पिछले 10 साल की विकास यात्रा की भी बात की जाएगी। तो बीजेपी का महामंथन होगा। थोड़ी ही देर में पीएम बीजेपी के अधिवेशन में शामिल होंगे। यहां पर देखिए मूल मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देते हुए कार्यकर्ताओं को नजर आएंगे कि कैसे आने वाले दिनों में चुनाव जो है उसमें पूरी तरीके से फोकस्ड रहा जाए। रणनीति बनेगी लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर देखिए जिसमें आप गृह मंत्री अमित शाह को देख पा रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर है जेपी नड्डा की आप देख रहे हैं जो कि पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। तो 10 साल की विकास यात्रा की प्रदर्शनी में बातचीत होगी। साथ ही साथ ये भी चर्चा विमर्श किया जाएगा कि कैसे रणनीति बने आने वाले चुनाव में, क्योंकि कार्यकर्ताओं को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी जीत हासिल करना चाहती है। जैसे कि कहा गया है कि एनडीए 400 के पार और बीजेपी 370 जो है वो पार करेगी इस बार चुनाव में। तो इसको लेकर के अब देखिए आज काफी महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मंडपम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मार्गदर्शन करेंगे और यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के अधिवेशन में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। तो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप 3 तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली जो तस्वीर है उसमें आप गृह मंत्री अमित शाह को देख रहे हैं जब वो पहुंचे तब की तस्वीर। दूसरी तस्वीर जेपी नड्डा को आप देख पा रहे हैं जब वो पहुंचे उनकी ये तस्वीर। और तीसरी तस्वीर किस तरीके से वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखिए पोस्टर्स लगाए गए हैं, कमल का फूल ये जो निशान वो भी देखिए आप देख पा रहे हैं। तो राष्ट्रीय अधिवेशन और यहाँ पर चर्चा विमर्श, बीजेपी के पदाधिकारियों का मार्गदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो लोकसभा का चुनाव है, देखिए उससे पहले अब बीजेपी पूरी तरीके से रणनीति बनाती हुई नजर आएगी। इससे पहले भी लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। तो आज भी चर्चा विमर्श किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पवन, आप लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपने दिखाई। अभी फिलहाल क्या हलचल देखने को मिल रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं तस्वीरों के माध्यम से, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। देखिए बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जो है अब से थोड़ी देर के अंदर शुरू होने वाली है और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं वो यहाँ आ गए हैं। उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम जुड़ने की कोशिश जो तो बैठक में पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन होगा और संबोधन के बाद में तमाम लोकसभाओं को लेकर उसमें चर्चा की जाएगी। तमाम जो देश भर के जो राज्यों के अध्यक्ष उस बैठक में शामिल होंगे, प्रभारी उस बैठक में शामिल होंगे, तो उसमें लेकर चर्चा की जाएगी। उसके बाद में तकरीबन 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक है उसमें होगा और उसके बाद में लंच का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद में 3 बजे से बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरुआत हो जाएगी और अधिवेशन में आज जो है पहले जो प्रदेश अध्यक्ष है वो जो है स्वागत का भाषण होगा। उसके बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का अध्यक्षीय संबोधन होगा और संबोधन के बाद में एक प्रस्ताव लाया जाएगा।
इस अधिवेशन में बीजेपी 2 प्रस्ताव लेके आएगी। पहला प्रस्ताव है वो होगा राष्ट्रीय अधिवेशन पे, वो होगा विकसित भारत मोदी की गारंटी, यानी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हमेशा चुनावी भाषणों में और मोदी की गारंटी की बात करते हैं, तो उसका जिक्र भी यहाँ ठीक है पवन, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और धारा 370 हटने के बाद जब मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 को हटाने का काम देश के गृह मंत्री और आज के नए भारत के लौह पुरुष श्री अमित शाह जी ने जब किया, तो देश की जनता ने तभी मन बना लिया था कि 370 के पार भाजपा को देंगे। किसान जो है, किसान आपके साथ रहेंगे, आप किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, किसानों का कितना समर्थन रहेगा आपको? अभी आपने देखा 5 राज्यों के चुनाव हुए, 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, किसानों ने बम्पर मतदान किया और आने वाले समय में जब चुनाव होने वाला है, देश का किसान जानता है कि आज तक उनके जीवन में बदलाव लाने का काम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भी जो उनके सुझाव होंगे, मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी किसानों के हित के जीवन में और बड़े बदलाव लाएगी। लेकिन कई किसान जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, पंजाब के कई किसान हैं वो दिल्ली आना चाहते हैं और खास तौर पर उनका मांग है एमएसपी जो है वो लागू किया जाए। राहुल गांधी भी गारंटी दे रही है कि उनकी सरकार आएगी तो एमएसपी लागू करेंगे। राहुल गांधी किस मुंह से गारंटी देता है साहब? उसकी गारंटी है कहाँ? कौन सुनने वाला है? 65 वर्ष तक शासन रहा उनका, कांग्रेस का शासन और मोदी जी का सेवा काल, दोनों का अंतर देखिए। मोदी जी के 10 वर्ष के सेवा काल में जिस प्रकार से किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए कितने क्रांतिकारी कदम उठाए मोदी जी ने। कांग्रेस के राहुल गांधी एक सवाल बता दें कि एक कानून बता दें जो उन्होंने कोई किसानों के हित के लिए लिया हो। क्या बात करते हैं? उसको लाल मिर्च और हरी मिर्च का अंतर नहीं पता है ना, उसको सरसों का भाव नहीं पता होता, एमएसपी का मतलब क्या होता है वो जानता नहीं। 65 साल में उसने कुछ किया नहीं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में जो स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट पेश की, मोदी जी ने लागू करके दिखाया। 10 साल तक कांग्रेस के शासनकाल में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दबी रही। आज देश के किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया, करोड़ों करोड़ों किसानों का सम्मान मोदी जी ने किया है। किसान मोदी जी के साथ था, है और रहेगा। जी नीलू, तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो भारत के लिए अब मौसम के बिगड़ते मिजाज का पता लगाना और भी ज्यादा आसान होने वाला है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शनिवार 17 फरवरी को अपने वेदर सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है। इसके लिए स्पेस एजेंसी ऐसे रॉकेट का इस्तेमाल करने वाली है जिसे नॉटी बॉय के तौर पर जाना जाता है। इस रॉकेट का जियोसिंक्रोनस लॉन्च बीकन जीएसएलवी के तौर पर जाना जाता है। आपको बता दें कि जीएसएलवी रॉकेट के जरिए इसरो की मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट इनसैट 3DS को लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष में मौजूद रहने वाली ये सैटेलाइट बदलते मौसम के अलावा आने वाली आपदाओं की जानकारी भी समय पर देगी। तो इसरो आज इतिहास रचने जा रहा है। इसरो की एक और ये उड़ान है। आपको बता दें कि रॉकेट का ये 16वां मिशन होगा। अब आपको मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। इसरो आज अपना नॉटी बॉय सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, करौली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। 25 फरवरी को मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि मंडराल रोड पर मेडिकल कॉलेज बना हुआ है और करीब 325 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। सितंबर माह से कॉलेज से कक्षाएं शुरू हुई हैं। तो 25 फरवरी को मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। करौली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं करौली से, जहां पर 25 फरवरी को करौली मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होगा। बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हंगामे में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। प्रतिमा विसर्जन में तोड़फोड़ के साथ लूट का पहले से ही प्लान तैयार था और पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से मिले मोबाइल से पूरी साजिश का राजफाश किया है। आपको बता दें कि जब्त किए गए मोबाइलों से धार्मिक उन्माद फैलाने के सबूत मिले हैं। दरभंगा में हुए शोभा यात्रा पर बवाल की हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर शांति से निकल रही है, शोभा यात्रा में मचाए गए उपद्रव की है। जो दूसरी तस्वीर है उसमें सड़क पड़े पत्थर ये बताने के लिए काफी हैं कि शोभा यात्रा पर किस कदर पथराव किया गया।
तीसरी जो तस्वीर है पुलिस के एक्शन की है, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च करते हुए उपद्रवियों पर काबू पाया। तो वहीं चौथी जो तस्वीर आप देख रहे हैं आरोपियों के मोबाइल से साजिश के पर्दाफाश की है। पांचवी तस्वीर उन घायलों की है जो शोभा यात्रा में शामिल थे, उपद्रवियों के पथराव का शिकार हो गए। लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तवलपुर चौक के पास मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में आपसी बकझक हुआ है और इस संबंध में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मूर्ति का विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। हम लोग भी मौके पर बने हुए हैं। एसडीपीओ सदर, एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर, एसडीएम और हम मैसूर सिटी एसपी हम लोग सब यहाँ पे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और जो भी तथ्य सामने आएंगे इस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मंदसौर के प्राचीन चामुंडा मंदिर से मूर्ति चोरी का मामला सामने आया है। मंदिर 4वीं शताब्दी का बताया जा रहा है और कल रात हुई विशेष पूजा के बाद मूर्ति चोरी की गई है। आपको बता दें कि मूर्ति चोरी होने के बाद श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जोधपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर प्राचीन चामुंडा मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई है। अब लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं में काफी गुस्सा है। उदयपुर में आज नगर निगम की ओर से सुबह सुबह बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर निगम में शहर के सबसे प्रमुख चौराहे पर कार्रवाई करते हुए 41 दुकानों को सीज किया गया है। इन दुकानों को पूर्व में भी नोटिस दिए गए थे। उसके बाद आज निगम में सीज करने की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार इन सभी दुकानदारों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। उस नोटिस का दुकानदारों ने विरोध किया था, तो वही संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाए। ऐसे में नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और सभी अवैध रूप से चल रही 41 दुकानों को सीज कर दिया गया है। पूर्व डीजीपी और बीजेपी नेता सांगाराम जांगिड़ ने जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट से दावेदारी पेश की है। सांगाराम जांगिड़ तमिलनाडु में डीजीपी रह चुके हैं। आपको बता दें कि वो रिटायरमेंट के बाद भाजपा संगठन में लंबे समय से एक्टिव है। सांगाराम जांगिड़ का ये कहना है कि अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। पार्टी की सेवा कर रहे हैं, अगर पार्टी ने उचित समझा और हमको अगर टिकट दी तो जरूर मैं एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं तो पार्टी जैसा पार्टी का निर्णय होगा पार्टी के साथ रहेंगे। बहुत ट्रेवल करना पड़ता है। एवरेज एक दिन मेरे को एवरेज 700 से 800 किलोमीटर की ट्रेवल करनी पड़ती है रोज की। तो अगली खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां डोडा चूरा तस्करी करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस से बचने के लिए दोनों तस्कर अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से लेकर के भाग रहे थे। इसी दौरान दीवार और पुलिस की गाड़ी के बीच फंसने के कारण तस्करों की गाड़ी डैमेज हो गई। 3 कट्टों में 50 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने डोडा चूरा और तस्करों की कार को जब्त कर लिया है। मामला शंभुपुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो देखिए, अब पूछताछ की जा रही है। पुलिस के शिकंजे अब यहां पर कसते हुए दिख रहे हैं। 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। 50 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुआ है। तो पुलिस ने तस्करों की कार को भी जब्त कर लिया है और कार रोकने का इशारा करने पर इन्होंने स्पीड बढ़ाई थी। और भारत मंडपम, ये देखिए सीधे लाइव तस्वीर वहीं से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं भारत मंडपम, तो राष्ट्रीय अधिवेशन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनके साथ आपको जेपी नड्डा भी नजर आ रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और जो वहां पर तैयारियां की गई हैं उसको भी देखते हुए आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, देखिए जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें तमाम बड़े जो कद्दावर नेता है वो भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा था, वो भी पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, वो पहले ही पहुंच चुके। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और देखिए किस हिसाब से यहां पर तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही थी। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और ये जो तस्वीर है, देखिए जैसे ही वो पहुंचे तो जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया
और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आज कई मुद्दों पर चर्चा भी होनी है इस अधिवेशन में। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में चुनाव है लोकसभा का, उससे पहले चिंतन मंथन किया जाएगा। बीजेपी ये लगातार कह रही है कि इस बार 370 के पार और एनडीए 400 के पार। और अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, जो कि पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी का ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम है और तमाम बड़े जो कार्यकर्ता है वो भी इसमें पहुंच रहे हैं। अलग अलग राज्यों से बीजेपी के जो बड़े कद्दावर नेता हैं वो भी इसमें पहुंचेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा के भी पहुंचने का कार्यक्रम है। और देखिए, इसमें चर्चा विमर्श किया जाएगा कि कैसे आने वाले दिनों में चुनाव के लिए रणनीति बने, क्योंकि इस बार भी बीजेपी पूरी तरीके से जीत हासिल करने में जुटी हुई है। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार 370 के पार इस बार जो है वो आंकड़ा लेकर आएगी। और इससे पहले देखिए, हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई थी, हमारे कुछ रिपोर्टर्स भी वहां पर मौजूद, जिन्होंने आपको वहां पर जो तैयारियां थी उसकी तस्वीरें दिखाई थी, कैसे वहां पर लोक संस्कृत कार्यक्रम का भी आयोजन। और अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारत मंडपम दिल्ली से सीधे लाइव तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ जेपी नड्डा उनका स्वागत करते हुए आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रहे हैं। तमाम बड़े कद्दावर नेता आज इसमें शामिल होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को देंगे, क्योंकि देखिए अब कुछ ही समय बाकी है जब लोकसभा का चुनाव है। उससे पहले किस हिसाब से कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पहुंचे, लोगों के बीच जाए और कैसे योजनाओं को उन तक पहुंचाए, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस हिसाब से बीजेपी ने देखिए अभी कई राज्यों में इसमें विधानसभा चुनाव हुए, उसमें जीत हासिल की है। अब उसी को लेकर के आगे बढ़ते हुए कि लोकसभा चुनाव में भी इस बार जीत हासिल की जाए। और इससे पहले जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी उसमें देखिए तैयारियों का भी जायजा लिया गया कि किस हिसाब से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि तमाम बड़े कद्दावर नेता आज पहुंचेंगे तो सिक्योरिटी भी पूरी टाइट नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं, जेपी नड्डा उनके बगल में आपको नजर आ रहे हैं, जो कि उनके साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं और तमाम जो बड़े कद्दावर नेता हैं वो भी अब पहुंच रहे हैं। इससे पहले कई लोग पहुंच भी चुके, उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। तो चिंतन और मंथन इसमें किया जाएगा कि कैसे आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर के रणनीति बने, कैसे आने वाले दिनों में जीत हासिल की जाए। क्योंकि देखिए हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। तो बीजेपी की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी है, अब उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज का ये जो कार्यक्रम है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है और इन 2 दिनों में काफी महत्वपूर्ण देखिए जो बातें हैं वो होंगी। यहां पर एक टेबल पर चर्चा की जाएगी कि कैसे आने वाले दिनों में चुनाव में जीत हासिल की जाए, क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। वहां पर भी अब तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। और अभी की ये जो तस्वीर है इसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे हैं, जो कि पहुंच चुके हैं। और इससे पहले जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी उसमें जेपी नड्डा पहुंचे थे और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। ये अभी की तस्वीर है फिलहाल जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर किस तरीके से देखिए सजावट की गई है, अलग अलग पोस्टर्स लगाए गए हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अयोध्या का जो मॉडल उसकी भी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये देखिए जेपी नड्डा उनके साथ आपको नजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर उनसे बातचीत करते हुए और जो पोस्टर्स लगे हुए हैं उनको दिखाते हुए दिख रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंचे हैं, उनके साथ जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। तैयारियां इससे पहले पूरी रूप से कर ली गई हैं। और ये देखिए जो तस्वीर आप जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक साथ देख रहे हैं और कैसे यहां पर अलग अलग कैसे साज सजावट की गई है, जो इंफॉर्मेशन हैं देखिए वहां पर लगी हुई है पोस्टर्स के जरिए, वो जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हुए और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो भारत मंडपम से ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप जेपी नड्डा को देख पा रहे हैं। बीजेपी इसमें मंथन करती हुई नजर आएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव, उसको लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय है। इससे पहले भी लगातार कई दौर की जो बैठकें हैं वो होती हुई दिखी और इससे पहले लगातार चिंतन और मंथन लगातार बीजेपी करती हुई दिखी है। अब ये जो
राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसमें देखिए चर्चा विमर्श किया जाएगा, क्योंकि तमाम जो बड़े कद्दावर नेता हैं इसमें शामिल होंगे। कैसे अलग अलग राज्यों में तैयारियां चल रही हैं उसका भी जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए दिखेंगे और आज कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देते हुए वो नजर आएंगे, उनसे बातचीत करते हुए नजर आएंगे और फीडबैक भी लिया जाएगा कि अभी किन राज्यों में क्या हालात चल रहे हैं, कैसे कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचा जाए, कैसे कार्यकर्ताओं को जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई जाए। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए मोदी की गारंटी की बात करते हुए दिखे थे। विधानसभा चुनाव में वो लगातार पहुंचे थे कई राज्यों में जहां पर वो मोदी की गारंटी की बात करते हुए दिखे थे और वो देखने को भी असर मिला जब राज्यों में जीत बीजेपी ने हासिल की। और अभी जो तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।